ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि अक्टूबर अर्थात 30 दिन बहुत उठा-पटक, खेल बिगड़ भी सकता है, खेल बन भी सकता है। बहुत कुछ होने वाला है। तुला राशि में ही सेनापति बैठे हुए हैं और सेनापति तुला राशि में और राजा द्वादश में, यानी कि खराब भाव में। राजा गड़बड़, सेनापति ठीक। जीवन में हलचल, क्या कुछ होगा? डिटेल में चर्चा करूँगा आपके बिज़नेस को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके करियर को लेकर, जॉब को लेकर के, फाइनेंस स्थिति को लेकर के, कर्जे को लेकर के, आपके शत्रु को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, आपके माता-पिता की तबीयत कैसी रहेगी? या फिर माता-पिता के लिए कितना सहयोगी बनेंगे, कितना हेल्पफुल बनेंगे, कितने लाभदायक हैं आप इस महीने? माता-पिता के उम्मीदों पर क्या खरा उतर पाएँगे? इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उपाय की। कैसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे लाइफ बने, दिन बने, महीना बने। ठीक है जी, इस विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा-सा सुभाषित सुन लीजिए। सुभाषित ये है कि यदि किसी में 100 गुण भी हों, लेकिन उसमें एक दोष हो जो सर्वनाश करने वाला हो, विनाश करने वाला हो, तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। जैसे विष के कारण सर्प का त्याग किया जाता है। सर्प को तो नहीं पालते हैं ना, सर्प करे क्योंकि एक ही दोष है उसमें, वो विष है, ज़हर है। तो वही बोला गया है शास्त्र ने, एक गुण अवगुण है, तुरंत छोड़िए। इसलिए कहा गया है शतमपि गुणान् त्यजेत् दोषमेकं गुणावृतम् स्निग्धमपि च सर्पं त्यजेत् दो विष दोषात् तद्वत्। ठीक है जी, ये शास्त्रोक्त वाणी है, सुभाषित है। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मैं बोलूँगा कि ध्यान रखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं, वो नीच के हैं, नीच के होने के कारण ठीक नहीं है। लेकिन द्वादशस्थ होकर के जो है ना बहुत ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा जो है ना खासकर स्वास्थ्य में वहाँ पर आप जो है ना आप मात खा जाएँगे, आप दिखावा करने लगेंगे, ओवर दिखावा करेंगे। जहाँ ओवर हुआ, चाहे कुछ भी हो ओवर, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति बहुत अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? आप अति करने जा रहे हैं, दिखावा अति कर सकते हैं, आप खाना अधि खा सकते हैं, आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, हर चीज़ में अति हो सकती है, बस अति पर लगाम लगाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? अति खाने से पेट खराब होना, गैस्ट्रिक की समस्या होना, एसिडिटी होना, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गंभीर समस्या तो खैर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मंगल लग्न में बैठा है, आपकी राशि में बैठा हुआ है। मंगल आपकी राशि में होने के कारण आप कुछ घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, आपके लिए शुभ है, अच्छा है। गाड़ी खरीदने की प्लान कर रहे हो तो अच्छा है, शुभ है, कोई खराब नहीं है। आप और प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है, खराब नहीं है। अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रेंड सर्कल से भी बहुत अच्छे रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड सर्कल अच्छे रहेंगे, उनके साथ में आपके अच्छे ट्यूनिंग बैठने वाली है, उनका सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो फ्रेंड साथ नहीं दे रहा था, जिस फ्रेंड्स के साथ में यानी कि जो भी फ्रेंड सर्कल है, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादि हैं, उनके साथ में जो दूरियाँ बढ़ी हुई थी, वो दूरियाँ खत्म हो सकती हैं इस महीने। तो इन दूरियों में खत्म होकर के नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं, पारिवारिक सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन माताजी की तबीयत का ख़्याल रखना पड़ेगा। माताजी की तबीयत का ख़्याल रखिए, विशेष रूप से रखिए, ये मेरा निवेदन है। और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के किसी फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपनों के साथ में बात मत करिएगा। ये मेरा एक आपसे कहना रहेगा। ठीक है? उसके बाद आकर के हाँ, दाम्पत्य जीवन खराब है। दाम्पत्य जीवन में अब अगर पहले से ही अगर कटुता हो तो कटुता बढ़ने वाली है। अगर पार्टनर है, मानकर चलिए पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ में कटुता बढ़ी है, तो कटुता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए डाउन टू अर्थ रह करके कोशिश करिए कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। कुछ है, शुभ होगा, अच्छा मैं बोलूँगा। दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची है, तो सावधानी बरतिए। थोड़ा-सा बिल्कुल जो है ना एग्रेसिव मत होइए, बिल्कुल एग्रेसिव मत होइए। रिश्तों को देखिए, विवाह, रिश्ते बार-बार बनते बिगड़ते नहीं हैं, लाइफ टाइम होते हैं। सावधानी बरतिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, और पैतृक संपत्ति मिल रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। आप अपनी वाणी के माध्यम से, आप अपने अपने शब्दों के माध्यम से, प्रेजेंस ऑफ माइंड के माध्यम से असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं इस महीने। ये अच्छी अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है। इसके साथ में आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप इस बात को लेकर के भी निश्चिंत रहिए। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ जाकर के बात तो मंगल की हो गई। मंगल अच्छा है, अमंगल नहीं करने वाला है,
ये तो आप मानकर चलिए, ठीक है? इसके साथ में लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो संभवतः हो सकता है पूर्णतः ना मिल पाए आपके ऊपर, घटित ना हो पाए। फलादेश आपके ऊपर पूर्णतः सत्य ना हो। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। लाल या आसन बिछाइए, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान मंदिर जाकर के शाम के समय जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करके आइए, हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, शानदार रहेगा। बाकी उपाय के तौर पर देखिए मैं बहुत सारे उपाय बताता हूँ, आप लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बता देते हैं, लेकिन विधि और विधान का हमें पता होता नहीं है। परिणाम होता क्या है कि उल्टा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप कभी भी ध्यान देंगे, किसी का भी वीडियो देखिए, उपाय सही विधि करना चाहिए। दान कब करना है, जप कब करना है, किसको दान करना है, कब दान नहीं करना है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में एक नया चैनल बनाया हुआ है, शास्त्रार्थ नाम से। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। अभी नया चैनल है, 5 6-7 ही वीडियो अभी अपलोड हुए होंगे, रोज़ अपलोड करूँगा, आपके पास वीडियोज़ पहुँचेंगे, आपको पता चल जाएगा, सारे वीडियोज़ देखिए, किसका राहु, शनि, गुरु, मंगल सबका डाल रखा है मैंने। तो और भी डालूँगा, अपलोड करूँगा, तो आप देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और उसका लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा या फिर जो भी प्रश्न है पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊँगा। उसका वीडियो बना करके बताऊँगा बताऊँगा कि ऐसे करना है, क्या नहीं करना है। ये बात हो और यहाँ पर भी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा वीडियो सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। बात है सूर्य की कर लेते हैं। मंगल अच्छा है, निस्संदेह अच्छा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका मंगल अब अविश्वसनीय काम भी सब आसानी से करवा देगा, बस हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लेकिन बात सूर्य की करेंगे, सूर्य की क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम खर्चा बहुत है इस महीने, ध्यान रखिएगा। खासकर कब खर्चा है? खासकर पूरे महीने ही खर्चा है, अनावश्यक खर्चा है, ठीक नहीं है खर्चा। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा। खासकर कब 16-17 अक्टूबर के 17 हाँ, 17 अक्टूबर के बाद विशेषकर ध्यान रखिए, निश्चिंत रहे। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये बात हो गई। खर्च आदि पे कंट्रोल कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ठीक होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है? अब इसके बाद जाकर के आपका बाकी कोई चिंता की बात है नहीं, है ना? बाकी आपका स्वास्थ्य को लेकर के ठीक है, धान्य को लेकर के ठीक है, नौकरी को लेकर के ठीक है। कुछ सावधानियाँ बरतने के लिए मैंने बोला, उपाय करने के लिए कहा, उन उपाय को फ़ॉलो कीजिएगा। बाकी ये तो देखिए संक्षिप्त भविष्यवाणी है। बाकी विस्तार से आप अपने कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा, है ना? चाहे आप विदेश से हो, चाहे देश से हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कॉल कर सकते हैं और बात होगी हमारी आपकी, ठीक है? फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।